अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक हाँ करके पहुंच सके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ पाकिस्तानी ऐसे ड्रामों के बारे में जो कि बेहुदा मनासिर पेश करते हैं, बल्कि इस तरह के ड्रामों बोल्डनेस दिखा देते हैं कि देखने वाले सुनने वाले कभी कभी हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। यार ये ड्रामा क्या पाकिस्तानी ड्रामा है? ये अगर इस तरह के हम ड्रामाज बनाते रहे या इस तरह सिलसिला चलता रहा तो क्या आने वाली नस्लें जो हैं वो ड्रामों को फैमिलीज के अंदर बैठ के देखेंगी कि ये ड्रामा जो है बोल्डनेस को पार करता चला जाएगा? क्या ये बोल्डनेस इस तरह ही और बोल्ड होती रहेगी? तो इसके बारे में जब बात करेंगे और बताएंगे कि अभी तक जो आपने अपने फैमिलीज के बीच में बैठ कर ड्रामे देख लिए हैं, बहुत से कुछ ऐसे ड्रामाज भी हैं जो कि बहुत बोल्डनेस है। सबसे पहले मैं जिस ड्रामे की बात करने जा रहा हूँ उस ड्रामे का नाम है ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ ड्रामा जो है वो हम टीवी का ड्रामा था, जिसमें किंजा हाशमी, अफनान रहमान, जाहिर अहमद जो है वो एज एन एक्टर और एक्ट्रेस काम कर रहे थे। इन्होंने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की और हर एक्टर की कोशिश होती है कि हर ड्रामा में इस तरह से उनको अपने आप को प्रेजेंट करें ताकि देखने वाले सुनने वालों की आपदीदा हो जाए। और जब उनको देखें तो जैसी बात जब इनके लव स्टाइल अवार्ड होते हैं या बहुत से अवार्ड आते हैं तो वहाँ पर इनको नॉमिनेट किया जाता है, वहाँ पर इनको अवार्ड दिए जाते हैं। इसलिए हर एक्टर की कोशिश होती है अगर उनको पूरे साल में एक प्रोजेक्ट भी अगर मिल रहा है तो वो एक प्रोजेक्ट ऐसा करें कि जब वो आखिर में लव स्टाइल अवार्ड में या IPPA अवार्ड में जाए तो वहां पे जाकर उनको अवार्ड मिल सके। तो इस ड्रामे की मैंने बात की थी, इन्होंने तो बोल्डनेस की इतनी हदें पार कर दी कि जिसमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही मासूम लड़की होती है जिसकी अपने ही कजन से जो मंगनी हो जाती है। जब कजन से मंगनी हो जाती है तो उसका कजन जो है उसको कहता है जी हमारी मंगनी हो गई है और आओ वीडियो कॉल पे बात करते हैं। जब वो वीडियो कॉल पे बात करती है उसके साथ तो वो उसको कहता है कि अपना जिस्म दिखाओ, वो जिस्म दिखाना शुरू करती है कि हाँ तो मंगनी हो गई, शादी भी हो जाएगी। मगर सिलसिला इस तरह ही चलता रहता है और उसकी जो वो हवस का निशाना बनती रहती है और लड़का जो है वो उसको हवस का पुजारी बनाता रहता है। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात होती है जब आगे निकाह हो जाता है उनका और उनकी शादी शुरू होती है। मेहंदी के दिन होता है, लड़का जो है वो लड़की के पास यानी किंजा हाशमी के पास जाता है और कहता है जो काम कल होना है वो क्यों ना हम आज ही कर लें। जब इस तरह की बात करता है तो किंजा हाशमी उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और लड़का जो है वो गुस्से में आकर उसको डिवोर्स दे देता है। तो बाद में जो है वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए लड़का भी और लड़की भी फिलहाल तो चुप कर जाती है और वो रुखसती भी हो जाती है तलाक के बावजूद भी। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त करती रहती है कि एक तलाक याफ्ता जोड़ा जो है वो एक कमरे में रह रहा है और बहुत रातें एक साथ गुजार रहा है। मगर उसके बाद जो ये सिलसिला चलता रहता है और वो कहते हैं जी गुस्से में दी हुई तलाक तलाक नहीं होती। लड़का इस्लाम के साथ चलना शुरू कर देता है और तलाक का कफारा करने की कोशिश करता है, कहता है मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं मगर इसी तरह ड्रामा चलता रहता है और इसका काम यही है कि लड़का लड़की अंत पे एक हो जाते हैं। मगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लड़का किस तरह जज्बाती फैसले करके किस तरह जब उसको हवस की जरूरत थी उसने लड़की को हवस का निशाना बनाया और ये सारी चीजें दिखाई गई। ये जो ड्रामा इसमें दिखाया गया था ये बेसिकली कि किस तरह एक लड़का वो हवस का शिकारी है, हवस का पुजारी है और किस तरह वो लड़की के पीछे जाके उसको तंग कर रहा है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रामा आता है, नेक्स्ट ड्रामा हमारे पास है गिरफ्त ड्रामा। किसने नहीं देखा होगा? इस ड्रामा में दिखाया जाता है कि जो नौकरानी है वो मालिक पे डोरे डालती है और मालिक उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करता। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अक्सर औकात जो अमीर घरों में नौकर जो काम कर रहे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि नौकर अपने काम से काम रखे और मैं अपने काम से काम रखूँ। इस ड्रामे में कुछ इस तरह दिखाया जाता है। मगर नौकरानी करती क्या है, जब वो देखती है कि मालिक उसको जो है कुछ लिफ्ट नहीं करवा रहा या उसको कोई जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा है, उससे बात नहीं कर रहा, तो वो करती क्या है कि उसके खाने में जो है नींद की गोलियां मिला के, नशा वाला दवाइयात मिला के उससे एक कमरे में जाके उसके साथ इस तरह शो करवाती है कि उससे ज्यादती हो रही है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे लड़के की आंख खुलती है वो खुद परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर ये मैंने कर क्या दिया, आखिर मैंने ऐसे क्या किया जो मैंने ये नौकरानी के साथ इस तरह का काम कर लिया। मगर वो नौकरानी उसको मुसलसल इसी तरह से जो है वो उसको ब्लैकमेल करती रहती है। पूरे ड्रामे में ब्लैकमेल दिखाई जाती है कि किस तरह वो नौकरानी उसको ब्लैकमेल करके उसकी सारी जायदाद हड़पते हैं। इवन डैट को उसकी वाइफ को बताने की धमकियां भी लगाती हैं मगर उसकी सारी धमकियां जो है वो बेकार जाती हैं और लड़का उसकी किसी भी धमकी से डरता नहीं है। और ड्रामे में पूरा यही सिलसिला चलता रहता है। ये ड्रामा भी कुछ अच्छा ड्रामा इंपैक्ट नहीं छोड़ता हमारे माशरे पे। किस तरह ये तरीके बताता है हमारे माशरे में लोगों को। अगर ये एक तरीका दिखाया जाए जिसको पता ही ना हो किस तरह किसी को काबू किया जाए तो ये बात बहुत बुरी एक असर रखती है हमारे बच्चों पे। तो यार वो कहेंगे हमें किसी को काबू करना है, ये चीज़ें यूज़ करके हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस ड्रामों को बनाने से पहले बहुत चीज़ों को देख लेना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो नई नस्ल है वो खराब ना हो। इसके बाद जो हमारा ड्रामा है, जो सबसे मशहूर ड्रामा है
दरार ड्रामा किसने नहीं देखा। बहुत से लोग दरार ड्रामे के जो है वो फैन भी हैं और अभी तक वो दरार ड्रामे की बहुत जो चर्चे हैं वो जारी हैं। लोग कहते हैं दरार ड्रामा सुपर हिट ड्रामा रहा है। ये दरार ड्रामे ने भी जो है कि तमाम हदें जो पार कर दी थी। इसमें दिखाया जाता है तो शबीर अहमद है वो अपनी बीवी के साथ साथ अपनी साली को और उसके अलावा अपने ऑफिस में जो उसकी कुलीग है उसको भी और अपनी बीवी को, तीनों को हवस का निशाना बनाता है और पूरे ड्रामे में तीनों को लेकर चलता रहता है। एंड पे जाके इसका राज खुलता है, पर एंड पे क्या फायदा, जब वक्त था इसको हवस का निशाना बनाने का, इसको उस वक्त उसने अपना काम पूरा कर लिया, एंड पे जाके पछतावा हुआ भी तो क्या हुआ। मगर एक बुरी चीज़ तो दिखा दी गई ना, एक मुआशरे में गंदगी तो दिखा दी गई ना। तो अगर इस तरह की चीज़ें मुआशरे में दिखाई गई तो हमारा आखिर काम क्यों होगा या बातें पर चलेगा। आप मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।